श्रीगंगानगर से एक बड़ी खबर आ रही है। रिश्वतखोरी के मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही दलाल विनोद कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। लेफ्टिनेंट कर्नल की पत्नी काजल बाली के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सीबीआई ने काजल बाली के खिलाफ मामला दर्ज किया है। लेफ्टिनेंट कर्नल के दिल्ली आवास से नोटों का जखीरा बरामद हुआ है। लेफ्टिनेंट कर्नल के घर से मिले हैं कुल 2,23,00,000 रुपए। श्रीगंगानगर आवास से 10 लाख रुपए बरामद हुए हैं। तो लेफ्टिनेंट कर्नल के दिल्ली आवास से कैश बरामद हुआ है, नोटों का जखीरा बरामद हुआ है। अब इस पूरे मामले में श्रीगंगानगर आवास से देखिए 10 लाख रुपए बरामद हुए हैं। साथ ही जो दलाल है विनोद, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कर्नल फैमिली के पास आखिर इतनी सारी कैश प्रॉपर्टी कहां से आई? ये कैश के जो बंडल आप देख रहे हैं, नोटों के बंडल, ये कहां से आए? ये सवाल लगातार उठ रहा है। फिलहाल सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। नोटों का पहाड़ आखिर कैसे खड़ा हुआ? कर्नल के साथ उनकी पत्नी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक शर्मा की गिरफ्तारी का मामला सीबीआई ने लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक शर्मा को कोर्ट में पेश किया। दलाल विनोद कुमार को भी पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। 23 सितंबर तक दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। तो दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। श्रीगंगानगर से ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक शर्मा की गिरफ्तारी के मामले में ये बड़ा अपडेट है। गिरफ्तारी के बाद दीपक शर्मा को कोर्ट में पेश किया गया। प्रदीप सुथार हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप, देखिए, धन कुबेर की गिरफ्तारी और उसके बाद न्यायिक अभिरक्षा में पेश कर दिया गया है, भेज दिया गया है। बिल्कुल, जिस तरीके से आर्मी के एक बड़े अधिकारी का इस तरीके से रिश्वतखोरी के मामले में पकड़े जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जो सीबीआई ने इस पूरी कार्रवाई को है वो अंजाम दिया है, जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा व उसके एक दलाल विनोद कुमार को सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार किया है। तो वहीं उसकी पत्नी है जो कर्नल बाली है, उसको भी इस पूरे मामले में है वो सीबीआई की टीम ने नामजद किया है। वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर जब सीबीआई की टीम ने जो लेफ्टिनेंट कर्नल है उसके दिल्ली, गंगानगर और बेंगलुरु व जम्मू स्थित जो आवास है उन पर जब छापेमारी की और सर्च किया, तो सर्च के दौरान है वो करोड़ों रुपए की नकदी है वो यहाँ पर बरामद हुई है। वहीं जो लेफ्टिनेंट कर्नल की पत्नी है कर्नल बाली है, उसके घर से सीबीआई ने करीब 10 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। तो वहीं जो लेफ्टिनेंट कर्नल के दिल्ली स्थित आवास से है वो 2,23,00,000 रुपए की नकदी है वो बरामद हुई है। प्रारंभिक पूछताछ में ये सामने आया है कि जो ऑर्डिनरी से जुड़े हुए जो मामले हैं उस मामलों में जो संबंधित फर्मों को ठेके दिए जाते हैं, उन मामलों में ये जो लेफ्टिनेंट कर्नल के द्वारा रिश्वत की मांग की गई थी। और जो बेंगलुरु की एक कंपनी है उसके यहाँ से उसने करीब 3 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी, जिसके बाद जो परिवादी है वो सीबीआई के पास पहुंचा और सीबीआई ने पूरा जाल बिछाकर और इस जो धन कुबेर जो लालची कर्नल था उसको है वो गिरफ्तार किया है। अब इन दोनों जो पकड़े गए आरोपी है कर्नल व कर्नल के दलाल है उसको आज सीबीआई की कोर्ट में पेश किया, जहां पर इनको 23 दिसंबर तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। अब सीबीआई की टीम है इन दोनों का रिमांड है वो ले रही है। वहीं इस रिमांड के दौरान इन दोनों से पूछताछ होगी और पूछताछ में बड़े खुलासे होने की संभावना है, क्योंकि जिस तरीके से देश की जो भारतीय सेना है। प्रदीप, सवाल यही है कि जिस पर देश की जिम्मेदारी हो वो सेना और वो कर्नल, मेजर, जिन्हें देखकर हर कोई गर्व से सलाम करता है कि ये हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, अगर वो रिश्वतखोरी जैसे मामले में पकड़े जाते हैं तो कई सारे सवाल उठने लाजमी है।
बिल्कुल, जिस तरीके से जो देश की सेना है, भारतीय सेना को लेकर है, जब गर्व होता है, नाम लेते हैं तो गर्व होता है और देखते हैं बड़े लेफ्टिनेंट लोग हैं, इनकी जो प्रेरणादायी होते हैं ये लोग, इनको लोग देखकर इनसे सीख लेते हैं और देश प्रेम की भावना है वो जागृत होती है। लेकिन इस तरीके के रिश्वतखोर वो अपराधी है जो इस सेना के अंदर है, तो ऐसे में जब आम लोग हैं वो किस तरीके से जो सेना की जो छवि है उसको बिल्कुल जरूर नुकसान पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं बड़ा मामला है, क्योंकि इस तरीके के मामले सामने आने के ऊपर जो पूरी तरीके से अब देखना होगा कि सेना, क्योंकि हालांकि अभी तक किसी भी तरीके का सेना की तरफ से कोई आधिकारिक बयान है वो नहीं आया है। जब तक सेना का आधिकारिक बयान नहीं आ जाता तब तक इस पूरे मामले में देखना होगा कि सेना किस तरीके की कार्रवाई है वो इन जो रिश्वतखोर है, जो पति पत्नी और जो दलाल है, इनके ऊपर कार्रवाई करती है। जी फिलहाल प्रदीप, क्या सेना की ओर से क्योंकि कोई रिएक्शन नहीं आया है, अब ये मामला आगे किस तरह से बढ़ने वाला है? क्योंकि ये स्पष्ट एक नियम होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति सेना से जुड़ा हुआ है और उसके खिलाफ कोई भी मामला सामने आता है तो सेना की जो वर्किंग है वो अलग होती है। तो क्या सेना के हवाले किया जाएगा या आगे की प्रोसीडिंग अब क्या रहने वाली है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरीके से सीबीआई ने इस पूरे मामले का पटाक्षेप किया है, तो सीबीआई में दर्ज मामले के अंदर जब तक इस पूरे मामले की जांच नहीं हो जाती तब तक सीबीआई इनसे पूछताछ करेगी। वहीं सेना की जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि सेना ने इस पूरे मामले को लेकर जो एक टीम गठित करेगी और सेना अपने स्तर पर इस पूरे मामले का जांच कर उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट देगी, जिसके बाद जो ये रिश्वतखोर कर्नल और उसकी पत्नी व जो दलाल है इनके ऊपर एक कड़ा एक्शन है वो सेना लेगी। क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि सेना से जुड़े हुए मामलों में जो उनके रक्षा प्रवक्ता है वो इस पूरे मामले को लेकर जानकारी देंगे। हालांकि अभी तक किसी भी तरीके की सेना ने कोई आधिकारिक पुष्टि है वो नहीं की है, लेकिन सीबीआई ने इसकी आधिकारिक पुष्टि की है कि इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, इनके आवासों